धन्यवाद मेरे सारे ऑनलाइन बहनों और भाइयों, सबको एक बार फिर से जय मसीह की करता हूँ। शाम के सुंदर समय फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा पाकर और प्रभु को पुकार कर और उसके वचन में जाएंगे। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, हे शांति के राजा, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु यीशु। आज पूर्वधान के दिन प्रभु, जितने लोग प्रभु जी घर से बाहर गए और अंदर आने में मदद किया, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। बीमारियों में, दुखों में, चिंताओं में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा ने बल दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हम तेरा वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, व्यवस्था की पुस्तक में से प्रभु जी, और शाम का वचन प्रभु जी हमें पवित्र आत्मा देना ताकि प्रभु हम बाल पाकर प्रभु तेरे वचन को सुन और समझ सकें मेरे खुदावन, क्योंकि प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के बगैर हम तेरे वचन को नहीं समझ सकते। प्रभु हमारी अगुवाई करना, सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ पिता, आमीन। मेरे भाई और बहनों, जो भाई बहन मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं सुबह पढ़ता हूँ नया नियम मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, शाम को पढ़ता हूँ मैं पुराना नियम उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। उत्पत्ति से लेकर और मलाकी तक मैं 39 पुस्तकें हैं और 27 पुस्तकें जो हैं वो नए नियम की आती हैं। तो आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था की पुस्तक में से 19 और 20 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। कल हमने जो सीखा था और आज हम जो सीखने जा रही हैं, इसके बाद में हम इसको मनन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर ना बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो तो ऐसे बलिदान करना जैसे तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन जो रह जाए वह आग में जलाया जाए। यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन तक खाया जाए तो वह घृणित ठहरेगा और ग्रहण ना किया जाएगा, और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ का अपवित्र करता है, इसलिए उसका अधर्म का भार उसे समय उठाना पड़ेगा और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत में गिरी हुई पड़ी बालों को ना चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना ना तोड़ लेना, और अपने दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना। उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना। मैं यहोवा हूँ। एक दूसरे पर अंधेर ना करना और एक दूसरे को लूटना ना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। बहरे को शाप ना देना और अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्य का मुंह देखकर विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। लुतरा बन के अपने लोगों को ना फिरा करना और एक दूसरों का लहू बहाने की युक्ति ना बांधना। मैं यहोवा हूँ। मैंने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना और अपने पशुओं को भिन्न भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना। अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठा ना बोना और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना।
फिर कोई स्त्री दासी हो तो उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वह न तो दाम से और न सेंत में स्वाधीन हो गई हो, तो उसको यदि कोई कुकर्म करे तो उस दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन ना होने के कारण वे दोनों मार डाले न जाएं। पर वह पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेंढा दोष बलि के लिए ले आए और उसे याजक उसके लिए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेंढे के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। फिर तुम जब कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहे, इसलिए जब उसमें से कुछ न खाया जाए और चौथे वर्ष में सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे, तब 5वें वर्ष में उसको फल खाना, इसलिए कि तुमको बहुत फल मिले और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हो। तुम लहू लगा हुआ किसी मांस ना खाना और ना टोना करना और ना शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना, अपने सिर में घेरा रखकर ना मुंडवाना और ना अपने गाल के बालों को मुंडवाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगवाना। मैं यहोवा हूँ। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को मानना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। पक्के बालों वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख ना देना। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उसको अपने के समान प्रेम करना, क्योंकि मैं तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम न्याय में और परिणाम में और तोल में और नाप की कुटिलता ना करना। सच्चा तराजू धर्म के बट करे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ कि जो तुम को मिस्र देश में निकाल ले आया। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि इजराइलियों में से यह इजराइलियों के बीच रहने वाले परदेशी में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मेले करके बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उस पर पथराव करे। मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसके लोगों में से उसको नष्ट करूंगा कि उनको अपनी संतान मेले को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मेलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे तो उसको मार ना डाले, तब मैं समय उस मनुष्य को उसके घराने के विरुद्ध होकर उसके जितने उसके पीछे होकर मेलेक के साथ व्यभिचार करें उन सभी को मैं उनके लोगों के बीच में से नष्ट करूंगा। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की और फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसके लोगों को उनके बीच में से नष्ट कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उसका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। कोई क्यों ना हो जो अपने माता पिता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। अब उसने अपने पिता या माता को शाप दिया, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जितने उसको दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए तो वह अपने पिता का ही तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पेतुहू के साथ सोए तो वह दोनों निश्चय मार डाले जाएं, क्योंकि वह उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई किसी जिस रीति स्त्री उससे
रीति पुरुष उसी से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे तो वह महापाप है, इसलिए वह पुरुष और स्त्री तीनों को आग में जलाया जाए, जिससे तुम्हारे बीच महापाप ना हो। फिर यदि कोई पुरुष पुरुषगामी हो और पुरुष और पशु दोनों को निश्चय मार डाला जाए। यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके साथ प्रसंग को क्रम करे तो वह उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना, वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। यदि कोई अपनी बहन, चाहे वह सगी हो या सौतेली, उसका नग्न तथा देखे और उसकी बहन भी उसका नग्न तन देखे तो वह निंदा की बात है। वे दोनों अपने अपने भाई जाति भाइयों की आंखों के सामने से नष्ट किए जाएं, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा वह अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उघाड़े तो वह पुरुष उसके रुधिर से सोते को उघाड़ने वाला ठहरेगा और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते को उघाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नष्ट किए जाएं। अपनी मौसी या फूफी का तन उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़ने वाला ठहरेगा वह निकट कुटुंबनी को नंगा करता है, इसलिए उन दोनों को उसके अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह दोनों चाचा तन का उघाड़ने वाला ठहरेगा, इसलिए वे दोनों अपने पाप का भार उठाए हुए निर्वंश मर जाएंगे। यदि कोई अपनी भोजी या भ्याऊ के अपनी पत्नी बनाए तो यह घिनौना काम जानना और अपने भाई का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, उस कारण वे दोनों निर्वंश रहेंगे। तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह ना हो कि जिस देश में तुम्हारे लिए ले जा रहा हूं वह तुम्हें उगल दे, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे निकालता हूं उसी रीति रस्म पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं इस कारण उनको घृणा हो गई है। पर मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुमको उसकी भूमि में अधिकारी होंगे, और मैं इस देश को जिसके दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है, जिस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और उसी कोई पशु या पक्षी या किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जंतु क्यों न हो, उसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराकर वर्जित किया है, जिससे कि तुम आप को अशुद्ध ना करना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और इस देश के लिए इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यदि कोई पुरुष या स्त्री ओसाई अथवा भूत या साधने करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसे पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हमने पढ़ा 20 और 19 और 20 अध्याय, जबकि इसमें लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है, परमेश्वर ने कहा जादू टोना करने वाले और जो व्यभिचारी लोग हैं उनको मार डाला जाए। ये पुराने नियम का नियम है, ये नए नियम का नहीं है, ये इजरायलियों को दिया गया था। आज के समय में हमारा लॉ, हमारा कानून इस चीज़ को देखता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि पुराने टाइम में जब इस तरह का कोई गंदा काम करे या भूत साधने वाले के पास जाए या जादू टोना या तंत्र मंत्र करे तो वह पथराव से मार डाला जाए। हमारा परमेश्वर पवित्र है। अभी आपने लास्ट में सुना, जब 20 के लास्ट में, कि अगर कोई ऐसा काम करे तो वह निश्चय मार डाला जाए। मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई और बहनों, इससे हमें आज जो मैं सीखा हूँ, एक हमें व्यभिचार नहीं करना, जबकि नए नियम में प्रभु यीशु ने कहा अगर आप अपने भीतर कोई गंदी नजर रखकर किसी स्त्री को भी देखते हो तो वह तुम्हारे लिए महापाप है, तुम उससे के साथ कुकर्म कर चुके। तो मैं आशा करता हूँ मेरे जितने बहन भाइयों ने ये वचन सुना है तो परमेश्वर ने हमारे लिए हर तरह के मसीह लोगों के लिए
जो लोग परमेश्वर के इस वचन को, इस बाइबल को मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने सारे ही गलत नियमों को वर्जित रखा है। तो इसलिए बाइबल में क्या क्या लिखा है, जब आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई और बहनों आपको मिलेंगी जो कि इससे पहले आपको शायद नहीं पता होंगी। मैं ये नहीं कहता सबको नहीं पता, कुछ लोग होंगे शायद जिन्होंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है। तो ये शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर ने इसमें अच्छी चीज़ें भी लिखवाई हैं और बुरी चीज़ें भी लिखवाई हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये वचन सबको शेयर कीजिए और पूरा वचन सुनिएगा, ताकि आपको समझ में आए। अगर कोई मेरा भाई बहन पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ से लेकर पढ़ भी सकता है। तो मैं आइए फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक मेरे सारे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की।